अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस, जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 वी आर गियरिंग अप, वी आर रेडी टू फ्लाई। आपके साथ एशिया कप जोर का जोड़ में जो है हम लोगों ने मुसलसल कनेक्टिविटी रखी। लगातार 20 दिन हम आपसे कनेक्टेड रहे एंड एनालिसिस, तज्जिए, तबसरे, हमारे एनालिस्ट, द बेस्ट एनालिस्ट राइट नाउ हियर। कोई सबसे बेहतर पैनल पाकिस्तान का हमारे साथ मौजूद था, जहाँ पे शाहिद खान आफरीदी, मोहम्मद यूसुफ, मुश्ताक अहमद मौजूद थे, इरम जावेद मौजूद थी। और अब वर्ल्ड कप 2023 के लिए फिर से हो रहे हैं हम तैयार। बट यस, अभी जब तक वर्ल्ड कप 2023 नहीं होता, देयर इज़ अ लॉट टू टॉक। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी खबरें हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा कैसे हो सकता है कि सन्नाटा हो? सन्नाटा बिल्कुल भी नहीं होता, बट सन्नाटा जिस चीज़ के लिए, उसके लिए सन्नाटा नहीं होना चाहिए। वो कौन सी चीज़ है वो आगे हम जाके आपको बताएंगे, बिकॉज अभी हम शुरुआत करेंगे व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स से। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के आगाज में सिर्फ 14 दिन बाकी रह गए हैं। द ग्रेट ग्रैंड इवेंट ऑफ द ईयर, इनफैक्ट क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी का एक ग्रेट इवेंट जो कि 4 साल बाद आता है, उसमें सिर्फ 14 दिन बाकी रह गए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आलमी कप का ऑफिशियल तराना रिलीज कर दिया है और तराने का नाम है दिल जश्न बोले रखा गया है। और तराने में जो है वो भारतीय अदाकार रणवीर सिंह जो है वो ही हैज़ पार्टिसिपेटेड इन दैट। और बहुत मज़े का तराना है जिसमें एक ओडीआई टिकट पास के हवाले से बात की गई है एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग। बच्चों को साथ ज्वाइन इन किया गया बिकॉज जनरली T20 इज़ द फॉर्मेट फॉर किड्स, बट यस ओडीआई में जो है वो इंक्लिनेशन दिखा रहे हैं कि बच्चे की इंक्लिनेशन, नई जनरेशन की इंक्लिनेशन होनी चाहिए। मूविंग ऑन फर्दर और बात करें ग्राउंड में तगड़े मुकाबले के बाद, पाक भारत मुकाबला अब आईसीसी बैटर रैंकिंग्स में भी जारी है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और शुभमन गिल के दरमियान पहली पोजीशन के लिए तगड़ा मुकाबला। बाबर आजम पहली पोजीशन पर बरकरार, शुभमन गिल का दूसरा नंबर, और दोनों की जो रैंकिंग पॉइंट्स हैं उसमें से 43 पॉइंट्स का जो है वो फासला रह गया है। इमामुल हक चौथे नंबर पर मौजूद हैं। और बॉलर्स की रैंकिंग में बात करें तो भारत के मोहम्मद सिराज ने मारी एक बड़ी छलांग और करियर की पहली मर्तबा नंबर 1 पोजीशन पर आ गए। मतलब जो उन्होंने श्रीलंका के साथ किया था फाइनल में, वो सबसे ढका छुपा नहीं है। सो डेफिनेटली सिराज ने इसी तरह की लंबी एक छलांग मारनी थी आईसीसी रैंकिंग में। मूविंग ऑन फर्दर और फिर बात करें पाकिस्तान के सबसे बड़े डोमेस्टिक टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 8 टीमों के दरमियान सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। अब तक सारी टीमों ने 2-2 मैचेस खेल लिए हैं, यानी दूसरे राउंड के इख्तिताम पर कराची वाइट 2 मैचेस खेलकर जो है वो 37 पॉइंट के साथ टॉप पर मौजूद है। लाहौर ब्लूज की बात करें तो वो 32 पॉइंट के साथ उसके साथ जो है वो दूसरे नंबर पर मौजूद है और फैसलाबाद की टीम जो है वो तीसरे नंबर पर मौजूद है। बात कर लें थोड़ी सी फुटबॉल के हवाले से, तो फुटबॉल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अल नसर क्लब ने ईरान में भी फतेह के झंडे गाड़ दिए। एशियन चैंपियंस लीग में अल नसर की ईरानी क्लब परसेपोलिस से जो है वो जिस तरह मुकाबला हुआ तो 2-0 से उन्होंने शिकस्त दी परसेपोलिस को। और सऊदी फुटबॉल टीम का 2016 के बाद ये ईरान का पहला दौरा था। सो दैट्स इन व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। और जहां हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं, सो ऑलमोस्ट 4 दिन बाद जो है वो पाकिस्तान टीम ने ट्रैवल करना है फॉर द वर्ल्ड कप। बट अभी तक स्क्वाड का ऐलान नहीं किया गया है। पता नहीं पाकिस्तान के स्क्वाड में क्या हो रहा है, कितनी देर लगा रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है। बट यस, और बहुत सारी चीज़ें भी हो रही हैं बिकॉज हाउस इन ऑर्डर नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। और हम मुसलसल यही बात कर रहे हैं कि जब तक हाउस इन ऑर्डर नहीं होगा मुश्किलात रहेंगी, यूनिफॉर्मिटी आने की बहुत ज़रूरत है। खैर, इन सारे मसलों के बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट से कनेक्टेड है। ही हैज़ बिन पार्ट ऑफ द टीम इन अ वे ऑफ अ मैनेजर, ही हैज़ बिन कनेक्टेड टू पाकिस्तान क्रिकेट। इनको पाकिस्तान क्रिकेट का इंसाइक्लोपीडिया कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। With me, I have none other than Dr. Numan Niaz. Assalamu alaikum, Doc, and welcome to the show. Walaikum salam, and it's a privilege, Sabera. It's a real opportunity to be with you. So, Doc, सबसे पहले थैंक यू सबसे पहले तो। और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात चल रहे हैं, मतलब इतना डिले, स्क्वाड अब इतना डिले हो गया कि मतलब हम भी अंदाजे लगा के थक गए हैं कि कौन इन होगा और कौन आउट होगा। आपके पास क्या खबरें हैं, डॉक? देखिए, पहले तो सबसे पहले कि डिले क्यों है, बिकॉज यू राइटली सेड कि 4 दिन के बाद पाकिस्तान दे नीड टू ट्रैवल। दुनिया के तमाम स्क्वाड्स जो हैं उनकी रिप्लेसमेंट्स भी आ गई, फाइनलाइज हो गए।
एक खबर तो ये है जो कि नसीम शाह पे है, बिकॉज द वे ही वाज मिस हैंडल्ड बाय द मेडिकल पैनल एंड द टीम मैनेजमेंट जो है, मेडिकल की जो या मैनेजमेंट है, उन्होंने जिस तरह उसको मिस हैंडल किया, उसकी इंजरी को स्कैन्स कराने थे नहीं कराए, वहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस याद आ गई, वो इम्पिंजमेंट की, पेन की, शोल्डर पेन की इनको कंप्लेन करता रहा, ना वर्कलोड मैनेज किया, ना एनओसीज मैनेज किए, दे लेट हिम प्ले। और यहाँ पे मैं आप बताना चाहूँगा आपके चैनल के तवसत से कि ठीक है कि अब ये कह देंगे इम्पैक्ट इंजरी है अफगानिस्तान के अगेंस्ट बाउंड्री रोकते हुए, फिर एक्सेसरबेट हुई बांग्लादेश के अगेंस्ट एशिया कप में। लेकिन अगर आपको या याद हो रावलपिंडी टेस्ट मैच जहाँ पे हारिस रऊफ का डेब्यू हुआ था, जिसके अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं इतनी खेला हुआ था, एंड ही वाज आस्क्ड टू मेक हिज डेब्यू इन अ टेस्ट मैच, और वो लिम्प ऑफ कर गया था बिकॉज ऑफ अ इंजरी। और उसके बाद नसीम शाह ने जी वहां पे शोल्डर का इनको बताना शुरू किया था कि ही हैड प्रॉब्लम विद दैट शोल्डर, और उस इनिंग में भी कुछ, उस टेस्ट मैच में भी कुछ 33.5 ओवर कर दिए थे नसीम ने। एंड उसके बाद क्या आपने प्लान बिल्कुल दिया, कैसे किया, कैसे वर्कलोड मैनेज किया, क्योंकि उसका एक्शन भी अभी तक ट्रांजिशन में है, एंड प्रोबेबली ही इज द बेस्ट वाइट बॉल फास्ट हम्म बॉलर इन क्रिकेट इन पाकिस्तान। अच्छा, फिर आपको यहाँ पे मैं थोड़ा हम्म सा तवज्जो हटाते हुए एहसानुल्लाह की तरफ लेके जाऊंगा। एल्बो इंजरी हुई, सर्जरी हुई, यॉर्कशायर पहुंचा, उससे उनकी टीम ने, मैनेजमेंट ने, क्योंकि वो साइंटिफिक होते हैं, उन्होंने पूछा कि भाईजान क्या मैनेजमेंट प्लान है, उन्होंने कहा मैंने नहीं पता की मैनेजमेंट प्लान है जनाब। So this is how we treat our cricketers. This is the importance which we are trying to give it to the medical panel. एक हमने कोई वो डॉक्टर यस जो हैं वो आए थे, नजीब सुमरो, जो कि क्वालिफाइड थे, अदरवाइज सारे जी डिप्लोमा होल्डर्स हैं। कोई स्पोर्ट्स एम्ब्रेला नहीं है, कोई इंटीग्रेटेड टीम एफर्ट्स नहीं है, कोई स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट नहीं है, कोई स्पोर्ट्स किनेजियोलॉजिस्ट नहीं है, कोई स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट नहीं है। और हम ये जो ये क्लिफ डेकन वगैरह है, ठीक है बहुत अच्छे होंगे, बट फॉरेनर डजंट मीन दैट ही इज वेल ट्रेन, बट ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट है ना। बट उनकी हैगमनी, जिस तरह इन्होंने शहनशाह अफरीदी को मिस हैंडल किया था नी की इंजरी के बाद, इनको ट्रैवल करा के नेदरलैंड्स ले गए थे किसी मैं टीम के हम्म साथ, इनको रिहेबिलिटेट करूंगा, और आगे हमने देखा हाउ ही ब्रोक डाउन अगेन। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। अब आते हैं दूसरी खबर, ये है कि जी शायद ईगो सेंट्रिसिटी चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन, उनको चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स इंजमाउल हक ने टीम बना के दे दी हुई है, और वो इसको वेरीफाई और साइन नहीं कर रहे। प्रोबेबली कोई लाइक माइंडेड लोगों को इन्वॉल्वमेंट का चक्कर है। अब आते हैं कि हमारी टीम में होगा क्या। देखो, एशिया कप में सवेरा हम्म ठीक है कि डिजास्टर्स परफॉर्मेंस हो गई, वी लॉस्ट बाय 228 रन्स टू इंडिया, वी वेंट डाउन, गो के वो हम्म मैच वेंट टू वायर श्रीलंका से, और हम बाहर हो गए, हम्म और चौथी पे आए, द वर्स्ट एवर सिंस 1984, जो इंसेप्शन ऑफ द टूर्नामेंट था एशिया का। कोई बात नहीं, इस टीम में यस प्रॉब्लम क्या है। T20 इंटरनेशनल्स की ये बेहतरीन टीम है, शायद आज हरभजन सिंह ने भी यही कहा है। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द रियलिटी, जो वनडे क्रिकेट है, जब तक T20 क्रिकेट नहीं आई थी तो वनडे को फास्ट मोड और यूथफुल एक्सुबरेंस की एक रिफ्लेक्शन कहा जाता था इंटरनेशनल क्रिकेट की। लेकिन अब वनडे सबसे मुश्किल क्रिकेट है। उसका रीजन ये है कि फील्ड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, आपको बॉलर्स को आगे लेंथ पे भी बॉलिंग करनी पड़ती है, दोनों तरफ से नया गेंद करना पड़ता है। उसके बाद बैट्समैन को जो है डिफेंस होना चाहिए, उनको इनिंग बिल्डअप भी करनी पड़ती है, सिचुएशंस आती हैं, सिचुएशनली एडजस्ट भी करना होता है। तो इट इज़ अ वो बैट्समैन या वो बॉलर्स नहीं खेल सकते जो 4 ओवर के बॉलर्स हों, या वो बैट्समैन जो कि सिर्फ स्लॉग हिटिंग करते हैं। इसमें ग्लेयरिंग एग्जांपल ये है कि इफ्तिखार हम्म अहमद इस बार माइनस हिटर्स और बहुत अला मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन हैं, लेकिन अगर दो खब्बे आप लगा दें स्लो लेफ्ट आर्म उनके अगेंस्ट, और आप मिडिल ओवर्स की बात करें, तो वो आपको रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करके नहीं दे पाएंगे, वो बैंग बैंग या ब्लॉक ब्लॉक कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, अब आते हैं कि इस टीम में हुआ क्या। इस टीम में ये हुआ कि हमारे कुछ T20 इंटरनेशनल स्टार्स हैं, फिर अनफॉर्चुनेटली जब से ये सोशल मीडिया आया, ये ट्विटर्स और आपके ये जो एक्स और पता नहीं क्या क्या, वहाँ पे टीमें बनना शुरू हो जाती हैं, प्लेयर्स को हम्म प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, कीबोर्ड सेलेक्टर्स ज़्यादा हो गए एक्चुअल सेलेक्टर्स से। एट द एंड ऑफ द डे हमारी टीम में कोई इतना मेजर ओवरऑल की ज़रूरत ही नहीं है। इट इज़ अ वेरी गुड टीम, बट शायद इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट डिसीजंस हमने लेने थे। जैसे कि लोग शायद मुझे बहुत हम्म टमाटर और आलू मारें और अंडे मारें, तो मैं ये कहूँगा कि अगर फ़खर जमान आपका वाहिद एक्स फैक्टर है जो वनडे क्रिकेट में कुड बैट डीप, और वो आपका मैच विनर है वनडे क्रिकेट, उसके 6-8 इनिंग्स फेल होने के बाद हमने तो तहलका मचा दिया कि जी उसको बाहर कर दो, और हमने उसको बाहर कर भी दिया, वो तो बाय डिफॉल्ट खेल के अगेंस्ट श्रीलंका। अच्छा, अब फ़खर आपका बाहर होता नहीं, इमाम की अपनी लिमिटेशंस हैं, ये ही मस्ट बी एवरेजिंग मोर देन 52 हम्म 53 एंड 1,
क्रिकेट, तो उसकी 9 शायद सेंचुरियां हो गई हैं। पर एट द एंड ऑफ द डे वो रन अप वाला प्लेयर नहीं है, वो एक मोनोटोन आपकी बनती जाती है। बाबर यू कांट कंपेयर विद विराट कोहली व्हेन इट कम्स टू वाइट बॉल सेकंड इनिंग्स मैच विनिंग फिनिशर्स। Babar Azam is one of the greatest things that has ever happened to Pakistan cricket. One of the greatest things that has happened to contemporary cricket. बहुत बड़ा बैट्समैन है, वर्ल्ड लेवल का बैट्समैन है, बट उसके एक अपना स्टाइल और मुख्तलिफ अंदाज है। वो आपको मैच बना के दे सकता है, वो मैच बचा सकता है, बट वो शायद क्लिनिकल फिनिशर नहीं है, कान बैट डीप। आप सारे उसके रिकॉर्ड उठा के देख लें, वनडे क्रिकेट के वर्ल्ड कप 2019 में भी देख लें, वो 1.5 जो जहाँ पे पौने 200 कर सकता था, वो 100 पे आउट हो जाता। बट दैट डजंट मीन दैट ही इज नॉट गुड, ही इज ब्रिलियंट। दैट इज नॉट इनटू हिम जो कि इन हिम जो कि विराट का है। विराट के 2600 सिर्फ चेजिंग में है, 47 में। अच्छा, अब आते हैं हम, ये भी मोनोटोनस हो गया। उसके बाद हम रिजवान को 4 पे खिलाते रहे। हाउ, व्हाई, क्यों? ये T20 थोड़ी, ये वनडे क्रिकेट है। वहाँ पे आप एक ब्रेक करें जो है सीक्वेंस को, और आप एक लेफ्ट हैंडर साउथ शकील को खिलाएं। क्यों नहीं खिलाते आप साउथ शकील को? साउथ शकील को जिसने एशिया कप की टीम में रखा और जिसने रखवाया, वो शायद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सिंसियर है, लेकिन शायद ये साउथ उस फ्रेमवर्क में नहीं आता जो कि पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स का। उसके बाद आप मुझे बताइए डॉक, इंजमामुल हक के कहने पे इंजमामुल हक ने ही जो है वो अफगानिस्तान की सीरीज के बाद उनको एशिया कप पे नहीं रखवाया। हाँ, इंजमाम को किसी ने कहा था, एक साबिक कप्तान ने कहा था कि भाई खुदा का खौफ करो, साउथ इज टू गुड, और इंजमाम कंप्लाइज। इंजमाम एक बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा स्ट्रेचर का आदमी है, बहुत तगड़ा आदमी। उसके बाद आप आए आगे, जब आप टीम में आते हैं, अब शादाब खान जो है, ही इज ए फिनोमिनल एंड ही इज एन अल्फा प्लेयर व्हेन इट कम्स टू T20। गन प्लेयर है वो स्मार्टेस्ट फील्डर है, ब्रिलियंट शॉट एंड एनर्जी देता है, वाइब्रेंट है, बॉलिंग करता है, बैटिंग करता है। क्या आपने उसको वनडे में उसको सही नंबर दिया? एंड व्हाई शुड यू, नोइंग हिज लिमिटेशंस, जब वो इतनी बड़ी क्रिकेट नहीं खेला हुआ, 14-15 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ या 17, आप उसको क्यों टेस्ट करते हैं विद 10 ओवर्स एज ए प्रीमियर? व्हाई कांट यू हैव हिम एज ए सिक्स्थ स्पिनर एंड आस्क हिम टू बैट अप इन द ऑर्डर व्हिच मैनफुली बहुत अच्छा कर सकते। मोहम्मद नवाज के साथ हमने क्या किया? शान मसूद जो है टेस्ट क्रिकेट में शायद एडजस्ट नहीं होता था, क्योंकि वो एक टीम प्लान है या जो भी उनके दिमाग में था, उस तरह वो खेलने की कोशिश की श्रीलंका अगेंस्ट। ही वाज एन एम्बैरेसमेंट, बट लिस्ट ए में, और वो प्रोबेबली बेस्ट क्रिकेट इस टाइम में खेल रहा है। आप इंग्लैंड में उसकी वारी देखें, बैटिंग देखें, वो आपका बनता ही बनता है। अब्दुल्ला शफीक बहुत टैलेंटेड, अमंगस, ब्रिलियंट, लेकिन अभी वो इतनी लिस्ट ए क्रिकेट नहीं खेला हुआ। ठीक है, अब आपने उसको एक अपॉर्चुनिटी दी, एशिया कप में उसने 50 कर दिया। You may drop Shan, you may have Abdullah, but I personally feel कि Shan automatically तीसरा आपका प्लेयर आता है आफ्टर इमाम एंड फखर। अच्छा, अब आए आप नसीम शाह को मिस हैंडल करने के बाद, अब स्पिनर्स में आ गए। इब्रार अहमद वाहिद स्पिनर है पाकिस्तान में जो टेस्ट क्रिकेट में, एक तो उसकी मिस्ट्री स्पिन है, दूसरा वो विकेट ले सकता है। अब पाकिस्तान का मसला क्या है, और बैटिंग में भी आप पावर प्ले को छोड़ दें, आप अपने अंदाज में खेलते हैं, बट आप 11 से 40वें ओवर में आप स्ट्राइक को रोटेट नहीं कर पाते और टोटल को चला नहीं पाते, स्कोर बोर्ड को चला नहीं पाते। इसी तरह बोल कहीं ना आपको ऊपर से 2 आउट कर देगा, एक नसीम आउट कर देगा, मिडिल ओवर में यू हैव बीन फाउंड वांटिंग। तो क्या शादाब आपको विकेटें लेके देगा, या नवाज इकोनॉमी बेस्ड बॉलिंग करेगा, या आपको विकेटें लेके देगा? सो दिस मीन्स कि आपको एक ऐसा, मैं थोड़ा सा यही रोकना चाहूंगी इस बात को। आपने कहा शाहीन ऊपर से 2 आउट करके दे देगा। अभी हमने एशिया कप में सबसे ज्यादा सफर ही इस बात पे किया कि जब शाहीन ने ऊपर से 2 आउट नहीं किए, क्योंकि हमने ये बिल्कुल ही अज्यूम कर लिया कि नहीं जी एवरी टाइम शाहीन वुड स्ट्राइक एंड शाहीन वुड जो है वो ऊपर से 2 आउट कर देगा। मगर मेरा ख्याल से वक्त एक ब्रेक का हुआ है, अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। मैं यहीं से इसी सवाल से आपको वापस कनेक्ट करना चाहूंगी कि अगर 10 ओवर तक टीम पाकिस्तान की विकेटें नहीं निकाल पाता तो उसके बाद से टीम के हाथ पांव फूल जाते हैं। शाहीन अगर अपने पहले स्पेल में विकेट नहीं निकाल पाता तो उसके बाद ऐसा लगता है कि पूरी पाकिस्तान टीम के ऊपर प्रेशर आ गया, और शाहीन खुद इतना उस बात पे नाराज हो जाते हैं कि वो एंगर उनकी बॉडी लाना शुरू हो जाता है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है। डॉक्टर नुमान नियाज हमारे साथ मौजूद हैं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी हो रही है इन कॉन्वर्जेशन विद डॉक्टर नुमान नियाज। और ब्रेक पे जाने से पहले एक शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से मैंने ज़रूर सवाल पूछा था कि अगर वो शुरू के अपने स्पेल में नहीं विकेटें निकालते हैं और 10 ओवर तक अगर पाकिस्तान टीम की कोई विकेट ऑपोजिशन की नहीं ले सकती तो फिर एक अजीब सी हैपजर्ड चीज़ हो जाती है। लगता है हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है, उस पर शिफ्ट नहीं हो पाते। शाहीन खुद जो है वो अपने आप से इतना गुस्सा होते हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो गुस्सा आ रहा होता है। बट बिफोर आई मूव फर्दर कि मैं जो है डॉक्टर से जो है इसका जवाब ले सकूं, शाहीन शाह अफरीदी को बहुत बहुत मुबारक हो। कल शाहीन शाह अफरीदी की जो है वो शादी, निकाह पहले हो चुका था बट यस शादी हो गई है और अपनी दुल्हनिया को अपने घर रुखसत करके ले आए हैं वो। एंड दूसरी तरफ जो इतनी सारी बातें हो रही थी, ड्रेसिंग रूम में ये हुआ, ड्रेसिंग रूम में वो हुआ, गर्मा गर्मी जब टीम हारती है तो होती है। जब घर में कुछ ऐसे हालात बुरे होते हैं तो भाइयों भाइयों में भी बहस होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि नफरतें हो गई बीच में, और उसका सबूत आपके सामने सारी वो कहते हैं ना, देखिए खबरें होंगी, जो ड्रेसिंग रूम में हुआ गर्मा गर्मी हुई होगी गर्मा गर्मी, मगर जब एक पूरी टीम साथ होती है तो ये तो होता ही है। जब इतने सारे लोग साथ होते हैं, गुस्से में क्या क्या बोलते हैं, बट गुस्से की बातों को जो है वो सीरियस नहीं लेना चाहिए। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, जहां मैंने डॉक से सवाल पूछा, डॉक इसका क्या किया जाए? प्लान बी नहीं कहीं एग्जीक्यूट होता हुआ दिखता कि हम हमेशा सोचते हैं वी टेक शाहीन शाह अफरीदी फॉर ग्रांटेड कि नहीं जी वो तो पहले ही स्पेल में निकाल लेगा विकेट, नहीं निकालेगा तो व्हाट्स नेक्स्ट? हमें प्लान बी नहीं दिखता। ओके, एक तो पहले बी से पहले एक चीज ये जानिए कि शाहीन शाह अफरीदी का T20s में या इवन वनडे इंटरनेशनल्स में पावर प्ले में आउट करना, वो आई थिंक ही हैज द मैक्सिमम विकेट्स इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। दैट्स अ डन डील। लेकिन क्या शाहीन शाह अफरीदी लाइक वकार यूनुस, शोएब अख्तर या वसीम अकरम कैन ही कम इन द 11th and 40th ओवर जहाँ पे ब्रेक थ्रू टीम को चाहिए, वो ब्रेक थ्रू लेके दे सकें विद द ओल्ड बॉल? सो दैट इज वन। दूसरा, नसीम शाह, yes I totally agree, is the best amongst the three कंटेम्प्रेरी इस वक्त फॉर्म में और इंडियन हालात में। अनफॉर्चुनेटली वो अनफिट हो गए। वो भी अभी थोड़ा सा लेंथ बॉलिंग करते हैं, वो लगती तो बहुत अच्छा है कैमरा में जब बैट्समैन बीट होता है और ह्यू एंड क्राई होती है, लेकिन हमें विकेट्स चाहिए। फिर आपके स्पिनर्स जो हैं वो आपको मैच जिताया करते थे। यू ऑलवेज हैड मैच विनिंग स्पिनर्स। आप अब्दुल कादिर से लेके मुश्ताक अहमद, दानिश कनेरिया, सकलान मुश्ताक, सईद अजमल, अब्दुल रहमान, जुल्फकार बाबर, आप इन सारों पे आ जाएं, वो आपको मैच जिताते होते थे बाय टेकिंग विकेट्स इन द मिडल ओवर्स। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि आप शाहीन को एक तो देखें, या आप इवन हारिस को देखें, हु इज आल्सो डाउन विद एन इंजरी, होपफुली ही विल बी फाइन फॉर मसल स्ट्रेन एज इंटरकॉस्टल। इसका मतलब है कि एक तो मेडिकली क्या ये 100% फिट है? क्या शाहीन शाह अफरीदी 100% कॉन्फिडेंट है कि ही विल सस्टेन दैट नी? और वो यहाँ वो 60 to 70% है। जो अंदर की खबरें हैं वो ये है कि इनको स्केप्टिसिज्म तो है, तीनों बॉलर्स को था, अबाउट देयर फुल फिटनेस एंड फायरिंग एट ऑल सिलेंडर्स। अब आपको एक विकेट टेकर मिडल ओवर्स में चाहिए, नहीं पहले 10 ओवर में विकेट मिली कोई बात नहीं, बट देन बाकी बॉलर्स क्या छुट्टी मनाने तो नहीं आए, रेडी लगाने तो नहीं आए। सो एट द एंड ऑफ द डे यू नीड अ स्ट्राइकिंग स्पिनर। इब्रार की मैं बात कर रहा था, इब्रार क्योंकि टेस्ट रिकॉर्ड आप बाकी बॉलर्स की बात करें, सॉरी कता कलामी की माफी, मगर हम जो स्पिनर्स की बात कर रहे हैं अपने, मतलब अगर हम अपने जो है मेन स्पिनर की बात करते हैं शादाब खान की, उनकी ओडीआई रैंकिंग इज 57। हम नवाज की बात करते हैं, हिज ओडीआई रैंकिंग इज 45, विच मीन्स कि हम अपने जब स्ट्राइक स्पिनर्स की बात करते हैं तो वो तो दे हैव नॉट बीन परफॉर्मिंग वेल सिंस वेरी लॉन्ग। सवेरा, ये जो आपने बोला है यही मैं कह रहा हूँ, रीइंफोर्स कर रहा हूँ कि T20 की परफॉर्मेंस पे आप वनडे क्रिकेट में रिफ्लेक्शंस तो नहीं लेके आ सकते। अगर एक बॉलर T20 का बहुत अच्छा बॉलर है, वो वनडे का तो नहीं होएगा। लेंथ आगे करनी पड़ती है, ताकत लगती है, एक्यूरेसी चाहिए, ड्रिफ्ट चाहिए, ब्रेक चाहिए, सेटअप चाहिए। तो मैं अभी इब्रार की क्या बात कर रहा हूँ कि वो क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का बॉलर है, बड़ी क्रिकेट का बॉलर है, उसकी लेंथ आगे है, वो सरप्राइज करता है, उसको भी इतना काम नहीं हुआ तो हमने उसको वाइट बॉल में लेके क्यों नहीं आए? हमें विकेट्स चाहिए। आई वोंट लाइक नवाज बोल 8 overs 3 maidens एंड नन फॉर 17। आई वुड लाइक कि जो है आपका ये इब्रार 5 overs नो मेडन्स एंड 3 for 38। मुझे तो विकेट चाहिए। बट अबरार debuting in a World Cup that is happening in India, all pressure World Cup, and then
इन इंडिया मतलब इतना ज्यादा प्रेशर आप एक ऐसे लड़के पे डाल सकते हैं जिसने अभी तक ओडीआई में फीचर ही नहीं किया पाकिस्तान के लिए? Probably, Savera, we are talking about a bowler who took 11 wickets on his Test match debut. कुछ होते हैं वसीम अकरम जो दूसरे टेस्ट में 10 आउट कर दिए थे। कुछ होते हैं जो फिनोमिनल मॉड्यूल से बाहर के होते हैं, जिसको सेल्फ बिलीफ होता है, जो कि स्किल पे बेस करते हैं अपने आप को। इस वक्त क्या आप ये एक्सपेरिमेंटेशन बेहतर है या आप शदाब और नवाज को लोड करके ले जाएंगे? उसामा मीर मेवेल है परफॉर्म ब्रिलियंटली, मेरिट पे वो आया पाकिस्तान टीम में। क्या वो वनडे क्रिकेट में जिस किस्म की बैटिंग कॉन्ड्रिक क्लासन कर रहा है या जिस किस्म की बैटिंग हमने देखनी है टिम डेविड की तरफ से, या हमने जिस किस्म की देखनी है डेविड मिलान की तरफ से, क्या उसामा मीर उस चीज़ को सस्टेन कर पाएगा इन इंडिया? क्या हमने उसको प्रॉपर एक्सप्रेशन दिया? हमने उसकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया? क्या हमने वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए उसको यूटिलाइज किया? हमने नवाज को बेंच करके रख दिया। व्हाट आई वांट टू से एंड रीइंफोर्स अगेन एंड अगेन, आपको तगड़ा एक स्पिनर चाहिए। और मुझे नहीं पता हसन अली फिट है या नहीं है, वरना आंखें बंद करके ले लेना चाहिए अगर नसीम अवेलेबल नहीं है। अगर नसीम अवेलेबल इवन सेकंड हाफ में भी हो जाएगा वर्ल्ड कप, देयर इज नो हार्म के। बिल्कुल हसन अली की फिटनेस पे बिल्कुल हम बात करेंगे। वक्त एक ब्रेक कवर डॉक एक छोटे से और ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्जेशन विद डॉक्टर नुमान नियाज। एंड अभी तक यही बात हो रही है, कौन होगा स्क्वाड में इन, कौन होगा आउट, बिकॉज 4 दिन बाद, यस लिटरली 4 दिन बाद टीम पाकिस्तान ने ट्रैवल करना है फॉर द बिग इवेंट वर्ल्ड कप 2023 और अभी तक ये नहीं पता कि कौन टीम में होगा और कौन नहीं। एंड ट्रस्ट में प्लेयर्स से भी जब बात हो, प्लेयर्स से भी डिस्कशन हो, तो प्लेयर्स भी ज़रा से डाइसी हैं। जिनके नाम आ रहे हैं इसमें कि नहीं जी रिजर्व में कौन है, रिजर्व में जाएंगे या टीम में रहेंगे, उन तक को अभी तक अंदाज़ा नहीं है। और किस एंग्जाइटी से वो प्लेयर्स अभी गुजर रहे होंगे वो आप लोग सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन डॉक, मतलब वी टॉक अबाउट द डिले। येस हसन अली अवेलेबल हो तो बिल्कुल हसन अली शुड बी द वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब ही इज़ एक्सपीरियंस्ड, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है खेलने का। वो अलग बात है कि ठीक है रोहित शर्मा के अगेंस्ट क्या हुआ, बट बॉलर ही तो कभी पिटता है तो कभी बॉलर ही तो विकेट निकालता है। बट यस हसन अली इज़ दी बेस्ट चॉइस, बट इफ़ नॉट हसन अली देन हु? देखिए बात सुने, जमान खान जो है ना वो एक बहुत टैलेंटेड बॉलर है और उसने एशिया कप में जैसे इम्पैक्ट क्रिएट किया, लास्ट ओवर वो बेहतरीन करता है। लेकिन 6-7 लिस्ट के साथ इंडिया में उसने डिमांड करना कि वो 10 ओवर्स में आर्किटेक्ट बन जाएगा और बॉलिंग प्लान्स एग्जीक्यूट कर पाएगा, विल बी अ बिट टू मच टू अ प्लेयर जो बहुत रॉ है, बहुत टैलेंटेड है एंड फ्यूचर बैकएंड्स। लेकिन आई विल स्टिल गो फॉर हसन अली। और अगर वो नहीं है तो जमान आप रेपुटेशन पे इंक्लूड करना चाहते हैं, आपने सिर्फ आखिरी ओवर तो करवाना नहीं है। तो आई डोंट वांट कि आप डिसरप्ट कर दें एक करियर जो कि बहुत अच्छा लॉन्च हुआ है। एंड लेट्स सी, बट सो आई वुड स्टिल वोट फॉर हसन। अगर हसन नहीं है तो फिर मुझे नहीं समझ आई कि आप वसीम जूनियर के साथ क्या करते रहे, फिर बीच में फ़हीम अशरफ को लेके आ गए। तो आई अगेन इन दोनों पे मैं प्रेफर करूँगा कि मैं यू मे नॉट एग्री, बट फिर अगर जमान को अगर हमने ये कंसिडर करना है कि प्रीमेच्योर एंट्री हो जाएगी, इंट्रोडक्शन हो जाएगा, तो देन आई गो फॉर शाहनवाज डानी। अगर मोहम्मद हसनैन रिहेबिलिटेट हो रहे हैं और अनफिट हैं, सो हसनैन अगर नहीं है, हसन नहीं है, तो देन माय चॉइस अहेड ऑफ जमान विल बी शाहनवाज डानी। नॉट बिकॉज जमान में एबिलिटी नहीं है, जमान ने भी बहुत क्रिकेट पाकिस्तान से खेलनी है और उसने बहुत आगे जाना है। वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय और डिसरप्ट अ प्लेयर, क्योंकि आपने देखा कि हम लोग सस्टेन भी नहीं करते ना, हम लोग सपोर्ट भी नहीं करते। अगर एक आपको अगर याद हो वो लड़का बड़ा अच्छा हैदर अली आया था, उसको हमने क्या कर दिया, वो 4 डे क्रिकेट का आया था, उसको T20 में डेब्यू करवा दिया, फिर वो लेग साइड लपेटा बन गया, फिर वो उसको प्रॉब्लम्स टेम्परामेंट की आ गई, फिर वो हिटिंग में आ गया, पावर हिटिंग में आ गया। वो अच्छा खासा प्लेयर है, बैट्समैन है, हमने उसके साथ क्या किया, वेयर इज ही, कहाँ है वो? ठीक है, कंफ्यूज कर दिया उसको कि वो किस स्टाइल से खेले, वो अपने स्टाइल से खेले या अपने स्टाइल से ना खेले। बट अरशद इकबाल क्यों नहीं? अरशद इकबाल पे आपकी क्या रिजर्वेशन है डॉक? मेरी कोई रिजर्वेशन नहीं है। अरशद हैवी बॉल करता है, लेंथ बहुत अच्छी है, तगड़ा है, तेज है, स्किडी है, टैलेंट है। हैज ही प्लेड बिफोर? इतना बड़ा टूर्नामेंट में वो क्या एग्जीक्यूट कर लेगा? मैं अगर जमान को सपोर्ट करूंगा या प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो मैं अरशद को भी आईसीसी में इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहूंगा।
मैं उसको वर्ल्ड कप के बाद जरूर वो मेरे फ्रेमवर्क में रहेगा। वो ब्रिलियंटली इज कमिंग अप, इज गुड। और चाहे हम्म T20 हो चाहे वन, अगर उसमें एबिलिटी है, वो वनडे में भी जोन बॉलिंग करके और बीच में इकोनॉमी बेस भी कर सकता है, हैवी बॉल भी कर सकता है। सो एट द एंड ऑफ द डे, यस अर्शद हम्म कैन बी अ चोर, बट आई विल स्टिल गो फॉर समवन जिसको थोड़ा सा वो कहते हैं ना, मार खाने का तजर्बा भी हो, कि हाथ पाँव ना फूल जाए, बिल्कुल। क्योंकि आपकी कोशिश काफी हम्म लग जाएगी वहां। बट एट द एंड ऑफ द डे सरफराज अहमद अच्छा को डॉक, मिडल ऑर्डर स्कॉट की में। तो हाँ हाँ हाँ, आपने ऐसा नाम ले दिया डॉक, वो नाम सुन के लोगों को पसंद नहीं आता है बिल्कुल भी जब भी हम ये बात करते हैं, क्योंकि हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं और ऑब्वियसली एक्सपीरियंस्ड प्लेयर ही जाने चाहिए जब वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जा रहे हैं। मगर यस, कुछ लोगों ने डिस्कार्ड, ऐसे कुछ लोग ऐसे डिस्कार्ड हो जाते हैं जो जिनको बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दिया जाता है। दो के आई क्यों बिलीव कि डिस्कार्ड क्यों नहीं, करेंगे आप, अगर क्यों वो आप एक्सपीरियंस लेके रन नहीं भी कर जाएंगे। रहा है। नो एक्सपीरियंस नहीं, वो आर्किटेक्ट है आपका मिडिल ऑर्डर के रन चलाने का, उल्टी तिरछी सीधी स्वीपें, यस फास्ट बॉलर को स्वीपें, टेम्परामेंट। तो वो आप क्यों नहीं प्योरली एज ए बैट्समैन आप खिला पाएंगे उनको 5 और 6 पे, क्यों नहीं? अच्छा, मैं सलमान अली आगा, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ हम्म। सलमान व्हेन टेस्ट क्रिकेट। उसका एक अपने फ्रेमवर्क में वो बैटिंग अभी करता है अपने अभी स्टाइल। रिसेंटली कायद आजम ट्रॉफी में 350 किए हैं सरफराज ने, दो ही डज नॉट नीड टू प्रूव थिंग्स, बट यस अभी अभी कायद आजम ट्रॉफी में 350 हो गई हैं सरफराज की। आजम ट्रॉफी का मुझे नहीं पता, लेकिन 2022 में 102 था, हम्म फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 86 था, फिर 53 था, फिर 78 था, हम्म फिर 118 था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, फिर 66 नॉट आउट था कायद आजम ट्रॉफी में, हम्म फिर 60 और आखिरी इनिंग में 128 नॉट आउट है। तो ये उनकी हम्म 8 फर्स्ट क्लास इनिंग्स है। और हम जब बात करते हैं वनडे क्रिकेट की, तो बिल्कुल है। हम बड़ी क्रिकेट को देखेंगे ना, कि कितना वो तगड़ा खेल सकता है। हम्म तो वाई हारिस नाउ, हारिस वर्ल्ड बिल्कुल। कप के बाद ठीक है, ठीक है, क्या हारिस का हम्म डिफेंस है, क्या हारिस की बिल्कुल। पोजीशन डिफाइंड है, उसका रोल डिफाइंड है? नहीं। दैट इज माय थिंग। अब आप बताइए, जो भी पूछिए रोल कि डिफाइन से टीम। ज्यादा डॉक, आप जब गेम टाइम प्रॉपर्ली देते नहीं हैं, आपने गेम टाइम दिया ही नहीं है, आप एक लड़के को साथ ले लेके घूम रहे हैं। आप ओडीआई में ले आए हैं एक लड़का, उसने T20 में बहुत अच्छे तरीके से, मतलब पूरा मैं कहती हूँ कि तरीका बदला, जिस तरह टीम पाकिस्तान खेल रही थी वो वर्ल्ड कप में चढ़ के खेला बहुत, उसने पूरा वो सिलसिला बदला। मगर अगर आप गेम टाइम नहीं देंगे तो आप कैसे वर्ल्ड कप में एक्सपेक्ट करेंगे? 9 मैचेस हैं, 5 डिफरेंट वेन्यूज हैं, पाकिस्तान की रिगरस ट्रैवलिंग है, उस ट्रैवलिंग के बावजूद मतलब ये सुपर ह्यूमंस तो नहीं है ना, खुदा ना खास्ता इंसान है, गॉड गॉड फॉरबिड, कोई भी कहीं भी इंजर्ड हो सकता है। आपने अगर ये सोचा वही नहीं है कि कोई बैकअप पे किसी को तैयार करना है, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट स्क्वाड तो देखिए डॉक, मोस्ट प्रॉब्ली कल जो है वो स्क्वाड आ जाएगा, ऐलान हो जाएगा। आईसीसी ने आज कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, क्या क्या किस तरह की पिच होनी चाहिए, किस तरह की बाउंड्रीज होनी चाहिए। आईसीसी की जो इंस्ट्रक्शंस जो दी गई हैं, एक तो मोर ग्रास इन द पिच, कि मतलब बिकॉज बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि कोई रैंक टर्नर मिल जाए रास्ते में, कोई मतलब कोई ऐसा हो जाए कि नहीं जी हो ही ना सके एक अच्छा मुकाबला। देन बाउंड्री साइज शुड नॉट बी केप्ट मोर देन 70 मीटर्स, एक और ये चीज़ रखी है, शुड बी केप्ट मोर देन 70 मीटर से छोटी बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, 70 मीटर से बड़ी ही बाउंड्री होनी चाहिए। और उसके बाद क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है अक्टूबर का नवंबर का, इसमें इस हमारे खित्ते में पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इवन अगर आप श्रीलंका बांग्लादेश की बात करें, ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। और हमने यूएई में देखा है ड्यू फैक्टर की वजह से टॉस के ऊपर जो है वो टीम्स को जीत मिल रही थी। सो यूजिंग ऑफ वेटिंग एजेंट जो है वो 7 इंस्ट्रक्शंस में दिया गया, क्योंकि जो टॉस एडवांटेज है उसको किल कर दिया जाए। एब्सोल्युटली, ये तो फैंटास्टिक सजेशंस हैं। ये देखें, बाउंड्री छोटी करके आप एलिमिनेट करते जा रहे हैं बॉलर्स। अगर आप देखें T20 के एडवेंट के बाद एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स खत्म होना शुरू हो गए थे। वो तो थैंक हेवंस के दोबारा टेस्ट क्रिकेट रिवाइव हुई, जो कि सीना कंट्रीज में, और वहाँ पे हमने देखा 150 प्लस दोबारा आना शुरू हुए। बट एक टाइम आया था वैक्यूम था। और अब आप देख लो कि बॉलर्स के लिए कितना डिसएडवांटेज है, और एंटरटेनमेंट के लिए फॉर टू हैव 4 or 6 गैलर playing for the gallery and for the brands and sponsors and हाई स्कोरिंग मैचेस जो हैं वो ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंथ्रॉलिंग हो जाते हैं। तो या आई थिंक दिस वेरी गुड कि 70 मीटर से ज़्यादा बाउंड्री जो है वो एक्सेप्टेबल होगी, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। बाकी जहाँ तक आपकी ये नई टेक्नोलॉजीज हैं, इनोवेशंस हैं, जिसमें वो ड्राई करने के लिए और व्यू फैक्टर को जो है उसके अगेंस्ट काम करने के लिए, आई थिंक पर्सनली फील कि ये बड़ा एक अच्छा आईसीसी की वजाहतें हैं। इंडिया में
ये नहीं है कि अच्छी पिचेस नहीं होती हैं, आप इंडियन प्रीमियर लीग में भी देखते हो बड़ी अच्छी सपोर्टिव पिचेस भी होती हैं। अहमदाबाद जहाँ पे पाकिस्तान का मैच इंडिया से, वो बहुत सपोर्टिव पिच है, जहाँ पे नया गेंद भी हिलता है और जहाँ पे फिर स्पिनर्स जो हैं वो बीच में मिडल ओवर्स में आके इफेक्टिव होते हैं। सो पिचेस अच्छी बनेंगी और आईसीसी इसको इंश्योर करेगा। टूर्नामेंट बहुत बड़ा होने जा रहा है, बहुत अच्छा होने जा रहा है। और वो जो रैंक टर्नर्स बनते हैं वो तो अपने एडवांटेज के लिए टेस्ट क्रिकेट में इंडिया बनाता है। सो आई डोंट सी एनी रीजन कि हमें किसी भी मैच में उस किस्म की पिचेस नजर आए। So more grass in the pitch would be like an equal advantage for the bowlers and batters. देखो, मोर ग्रास में जरूरी नहीं है कि वो कोई कान के पास से गेंद निकल जाएगा, कि पिच की सॉइल किस किस्म की, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसको होल्ड करने के लिए, उसको Yes. अच्छा खिलाने के लिए कि वो 100 ओवर्स जो है वो सस्टेन करे। तो ग्रास भी मुख्तलिफ किस्म का होता है कि कुछ छोड़ी जाती है वो बाइंडर होता है, फिर वो बड़ा ग्रास छोड़ा जाता है, उसमें से आपको सीम मूवमेंट मिलती है, स्विंग मिल सकता है आपको अगर क्लिमेटिक कंडीशंस उसके साथ रेलेवेंट हों। So at the end of the day, grass means supportive pitch. अच्छा बाउंस, शॉट्स भी लगें, बैट्समैन को भी इक्वल पॉसिबिलिटी आउट करने। कई दफा ग्रास जो है स्पिनर्स के बड़े काम आता है। सो इट्स नॉट लाइक कि हमारे जहन में वही दिन में 1970 में या 60 में होता था कि गेंद 10-10 गुना सीम और स्विंग कर रही होती थी और घास की पिचेस होती थी। नो, इट्स नॉट दैट। इट इज टू हैव सपोर्टिंग पिचेस। So डॉक, जाते जाते एक सवाल जो कि मैं अभी, क्योंकि नाउ इट्स द बिल्ट अप फॉर वर्ल्ड कप 2023, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एंड व्हाट शुड वी ऑल एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर टीम? यार, जितना मर्जी आप इनको घौंसे मार के दीवार के साथ लगा के मेडिकल पैनल के फेलियर कर लें, तबाही कर दें, बर्बादी कर दें, डिसइंटीग्रेट कर दें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना दें, खाम खा की फजूल एग्जैजरेटेड स्टोरीज ड्रेसिंग रूम की बातों को बाहर लेके आ जाएं, प्रेशराइज करें, यू कैन नॉट, you should not ever think कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में रेलेवेंट होएगा। इट इज स्टिल माय टीम फॉर द सेमीफाइनल्स रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर हैज ट्रांसपायर्ड। सिर्फ थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ बाबर आजम को और टीम मैनेजमेंट को राइट प्लेयर्स इन द राइट पोजीशंस खिलाने होंगे। पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू बी आउटस्टेड, या वो ऐसे नहीं हो जाएगा एक ब्रोकन रीड। 2019 में भी अगर आपको याद हो, वो एक बहुत दुर्गत बन गई थी हमारी वेस्ट इंडीज से, में हम बाहर हो गए थे, अदरवाइज वी फॉट बैक वेलियंटली। तो ऐसी बात नहीं है। Exactly. पाकिस्तान टीम विल बी वेरी वेरी रेलेवेंट टू दिस आईसीसी वर्ल्ड कप। बिल्कुल जी। सो अपनी उम्मीदें जो है वो बुलंद रखें। थैंक यू डॉक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान नियाज हमारे साथ मौजूद। थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर टाइम एंड यस, उम्मीदें बुलंद रखें टीम पाकिस्तान से भी। जस्ट वेटिंग फॉर द स्क्वाड, और स्क्वाड का ऐलान मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो कल हो जाएगा। सो वर्ल्ड कप 2023 की ट्रैवलिंग से 4 दिन पहले, आई होप 4 तो अभी हैं, 3 दिन पहले जो है आई होप स्क्वाड का ऐलान हो जाए। एंड विद दैट इजाजत दीजिए, सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। और जाते जाते एक दफा फिर से जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।